हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं ज्ञान स्टडी पॉइंट। आज बात करूंगा मॉडिफाई रैनकाइन साइकिल की प्रॉब्लम नंबर 3 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए स्टीम इंजन टेक ड्राई स्टीम एट 20 बार। एक स्टीम इंजन के अंदर ड्राई स्टीम, ठीक है, ड्राई स्टीम की सप्लाई की जा रही है 20 बार प्रेशर के ऊपर, तो ये सप्लाई प्रेशर हो जाता है। एंड एग्जॉस्ट एट 1.2 बार, तो ये एग्जॉस्ट प्रेशर दे रखा है 1.2 बार। द प्रेशर एट रिलीज इज 3 बार, और एक रिलीजिंग प्रेशर दिया गया है 3 बार। देखिए, आपको पता होना चाहिए सप्लाई प्रेशर क्या होता है, रिलीजिंग प्रेशर क्या होता है, और फिर उसके बाद एग्जॉस्ट प्रेशर क्या होता है। देखिए, सप्लाई प्रेशर, ये मेरे पास पीवी डायग्राम है, ठीक है। ये जो साइकिल है यहां से ये मेरे पास मॉडिफाई रैनकाइन साइकिल है, ठीक है। अगर ये साइकिल मैं देखूं, जो ये साइकिल है, ये मेरे पास रैनकाइन साइकिल है। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मेरे पास मॉडिफाई रैनकाइन साइकिल है। और 1 2 3, इसको 3 डैश नाम दे देता हूं, 1 2 3 डैश एंड 5, ये मेरे पास रैनकाइन साइकिल हो जाती है। इसी तरह से टीएस डायग्राम में होगा 1 2 3 4 5, ये मेरे पास मॉडिफाई रैनकाइन साइकिल, और 1 2 3 डैश और 5, ये मेरे पास रैनकाइन साइकिल। ऐसे क्लॉकवाइज ये साइकिल्स मूव करती हैं, ठीक है। अब इसमें बोल रखा है ये मेरे पास जो 20 बार है ये सप्लाई प्रेशर है, मतलब यहाँ पे ये जो P2 की वैल्यू है ये मेरे पास 20 बार सप्लाई प्रेशर दिया गया है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि स्टीम टरबाइन के अंदर एंटर करती है और फिर वो है एक्सपैंड करती है टरबाइन के अंदर से, ठीक है। उसके बाद जो है ये रिलीजिंग प्रेशर दिया गया है कि मॉडिफाई रैनकाइन साइकिल में क्या होता है कि किसी भी एक स्पेसिफिक प्रेशर के ऊपर, मान लीजिए ये एक्सपैंड होती हुई स्टीम आई, ठीक है, और P3 प्रेशर के ऊपर हम इसको बाहर निकाल देंगे, स्टीम को टरबाइन में से बाहर निकाल देंगे, और बाहर निकालने के बाद इसका जो प्रेशर है वो सडनली ड्रॉप हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा कंडेंसर प्रेशर के, ठीक है। तो ये मेरे पास मॉडिफाई रैनकाइन साइकिल का है। और ये जो 3 आपके पास रिलीजिंग प्रेशर दिया गया है वो 3 बार है, ठीक है, 3 बार 0.3 के ऊपर। और ये 1.2 बार है, ये मेरे पास जो लास्ट प्रेशर होता है वो दिया गया है, मतलब कंडेंसर प्रेशर दिया गया है 1.2 बार, ठीक है। यहाँ पे ये 1.2 बार दिया गया है। तो हमें निकालना क्या है, थ्योरेटिकल लॉस ऑफ वर्क पर केजी ऑफ स्टीम ड्यू टू इनकम्प्लीट एक्सपेंशन। तो इसने पूछा है कि थ्योरेटिकल लॉस ऑफ वर्क, थ्योरेटिकल लॉस ऑफ वर्क बताएं पर केजी ऑफ स्टीम का ड्यू टू इनकम्प्लीट एक्सपांशन। देखिए, ये जो एग्जाम्पल है मॉडिफाई रैनकाइन साइकिल का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मॉडिफाई रैनकाइन साइकिल में हम क्या करते हैं कि स्टीम को टरबाइन में से एक स्पेसिफिक प्रेशर के ऊपर बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। जबकि रैनकाइन साइकिल में क्या होता है, ये एक्सपैंड होती रहती है जब तक इसका खुद प्रेशर कंडेंसर प्रेशर के इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये धुर तक जो है मतलब एक्सपैंड होती रहती है, ठीक है, लेकिन इसमें जबरदस्ती हम बाहर निकाल लेते हैं मॉडिफाई रैनकाइन में। तो ये जो वर्क होना चाहिए था, ठीक है, ये जो हमारे पास कुछ ना कुछ वर्क का लॉस हुआ होगा, तो इसी लॉस के बारे में ये बात कर रहा है कि थ्योरेटिकल लॉस ऑफ वर्क पर केजी ऑफ स्टीम ड्यू टू इनकम्प्लीट एक्सपांशन, कि इनकम्प्लीट एक्सपांशन की वजह से जो ये वर्क का लॉस हुआ है ये फाइंड आउट हमें करना है, ठीक है। तो ये वर्क का लॉस फाइंड आउट करना है। और लॉस ऑफ रैनकाइन एफिशिएंसी ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन ऑफ स्टीम, और इसकी वजह से कितनी एफिशिएंसी कम हमारी निकलेगी वो भी हमें निकालनी है, मतलब लॉस ऑफ एफिशिएंसी भी निकालना है और लॉस ऑफ वर्क भी निकालनी है, दो चीजें हमें इसमें निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले गिवन डाटा इसका देख लेते हैं। गिवन डाटा में सिर्फ प्रेशर्स दिए गए हैं, ठीक है। जो सप्लाई प्रेशर है P2, ठीक है, ये P2 20 बार दिया गया है सप्लाई प्रेशर। इसी तरह से जो P3 प्रेशर है ये रिलीजिंग प्रेशर 3 बार दिया गया है। और जो ये एग्जॉस्ट प्रेशर या फिर कंडेंसर प्रेशर है ये 1.2 बार दिया गया है। इनको हम लिख लेंगे, P2 इज इक्वल टू 20 बार, P3 इज इक्वल टू 3 बार एंड P4 इज इक्वल टू 1.2 बार, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, लॉस ऑफ वर्क निकालना है। देखिए, अब लॉस ऑफ वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें करना होगा, हम पहले रैनकाइन एफिशिएंसी
का वर्क डन निकाल लेंगे। फिर हम जो है मॉडिफाई साइकिल का वर्क निकाल लेंगे। ठीक है, तो रेनकाइन साइकिल का वर्क निकाल लेंगे और मॉडिफाई साइकिल का वर्क निकाल लेंगे और दोनों का डिफरेंस कर देंगे। ठीक है, आपस में माइनस कर देंगे दोनों को, और जो आपके पास वर्क डन आएगा वो आपके पास लॉस होगा वर्क डन का। ठीक है, तो W हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वर्क डन ऑफ रेनकाइन माइनस में वर्क डन ऑफ मॉडिफाई रेनकाइन, जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या होगा, वर्क लॉस होगा, वर्क लॉस के इक्वल होगा। तो इस तरह से हमें ये निकालना है। अब क्या है, हमें रेनकाइन वर्क डन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, रेनकाइन वर्क डन क्या होता है, H2 माइनस H3 डैश, ये रेनकाइन वर्क डन होता है कि इस पॉइंट के ऊपर जो आपके पास एंथैल्पी है और इस पॉइंट के ऊपर जो एंथैल्पी है, उन दोनों का डिफरेंस आपके पास रेनकाइन वर्क डन के इक्वल होगा। इसी तरह से मॉडिफाई रेनकाइन का वर्क डन क्या होगा, H2 माइनस H3 प्लस में हंड्रेड्स ऑफ P3 माइनस P4 इंटू V3। ये मेरे पास जो है वर्क डन होगा मॉडिफाई रेनकाइन का। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि जो एफिशिएंसी होती है, देखिए एफिशिएंसी जो होती है वो वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाई के इक्वल होती है। ठीक है, तो मैंने लास्ट एग्जांपल्स में एफिशिएंसी निकालनी बताई है आपको, तो वो जो एग्जांपल है ऊपर वाला जो उसका है वो वर्क डन होता है। ठीक है, तो आपको एक ही फॉर्मूला याद करने की जरूरत है एफिशिएंसी का, ये तो फिर इसी में से निकल जाएगा। ठीक है जी, अब हमें H2 और H3 डैश की वैल्यू निकालनी है, H2 H3, तो ये वैल्यूज हम निकाल लेंगे। अब देखिए H2 और H3 की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो 2 पॉइंट के ऊपर जो आपके पास एंथैल्पी होगी, देखिए ये जो 2 पॉइंट है ये आपके पास वेपर लाइन के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम Hg करके डायरेक्टली H2 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि ये वेपर लाइन के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, और इसके ऊपर Hg करके स्टीम टेबल के अंदर डायरेक्टली आपके पास वैल्यू दी गई होती है। इसी तरह से इसके ऊपर हम एंट्रोपी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं Sg करके। ठीक है, ये भी स्टीम टेबल के अंदर डायरेक्टली दी गई होती है। 2 पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना है, 20 बार, तो 20 बार के ऊपर Hg और Sg निकाल लेंगे हम। इसी तरह से 3 डैश पॉइंट के ऊपर प्रेशर है 1.2 बार। ठीक है, तो 1.2 बार के ऊपर हम इसकी जो भी रिक्वायर्ड वैल्यूज है HF HGF वो सारी की सारी निकाल लेंगे। इसी तरह से 3 पॉइंट के ऊपर 3 बार प्रेशर है। ठीक है, इस तरह से हम ये सारी की सारी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये मेरे पास स्टीम टेबल है। इस स्टीम टेबल की हेल्प से देखिए ये जो है प्रेशर बेस है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम 27 पेज के ऊपर, ये 27 पेज आ चुका है। ठीक है, अब जो रिक्वायर्ड है देखिए 20 बार, 3 बार, 1.2 बार, तो ये 3 बार है। 3 बार के ऊपर जो भी मेरे को वैल्यू रिक्वायर्ड है वो सारी की सारी वैल्यू मैं लिख लूंगा। इसी तरह से जो 1.2 बार के ऊपर जो भी वैल्यू रिक्वायर्ड है वो मैं सारी की सारी वैल्यू लिख लूंगा। इसी तरह से 20 बार देख लेंगे। ठीक है, ये मेरे पास 20 बार आ जाता है। इस तरह से मैं सारी वैल्यूज लिख लूंगा। तो देखिए मैं सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख चुका हूँ कि 20 बार के ऊपर जो मुझे रिक्वायर्ड वैल्यू थी Hg S2, इस तरह से जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो मैं लिख चुका हूँ। इसी तरह से जो 3 बार के ऊपर रिक्वायर्ड वैल्यूज थी वो मैं लिख चुका हूँ कि HF HFG SF SFG VG। ठीक है, इसी तरह से 1.2 बार के ऊपर मैं लिख चुका हूँ। अब मुझे क्या निकालना है, H2। देखिए H2 जो है इस पॉइंट के ऊपर Hg करके डायरेक्टली दिया गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ 20 बार के ऊपर Hg की वैल्यू H2 डायरेक्टली ये है आपके पास 2797। ठीक है, तो H2 की वैल्यू तो निकल ही चुकी है। अब मुझे क्या निकालने की ज़रूरत है, H3 की वैल्यू निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, H3 देखिए इस 3 पॉइंट के ऊपर एंथैल्पी निकालनी है मुझे। ठीक है, अब इस 3 पॉइंट के ऊपर एंथैल्पी निकालने के लिए क्या करना होगा, इसका फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। फॉर्मूला है मेरे पास H3 इज इक्वल टू HF3 प्लस X3 इंटू HFG3। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे पास HF3 और HFG3 की वैल्यू मेरे पास है, पहले ही है मेरे पास। ठीक है, लेकिन मेरे पास जो है X3 की वैल्यू नहीं है, तो X3 की वैल्यू मैं निकाल लूँगा एंट्रोपी की हेल्प से। ठीक है, तो ये एंट्रोपी क्या है, मुझे पता है कि 2 और 3 पे जो एंट्रोपी है वो सेम, मतलब H2 इज इक्वल टू H3 के इक्वल है। ठीक है, तो
H2 इज इक्वल टू S3 के इक्वल हो जाएगा। और S3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, SF3 प्लस X3 इंटू SFG3। ठीक है, अब देखिए SF3 और SFG3 की वैल्यू मेरे पास है, SF3 SFG3 की वैल्यू मेरे पास है, X3 मुझे निकालना है और H2 की वैल्यू मेरे पास यहाँ है, ये वैल्यू है, तो पुट कर दूंगा मैं 6.3367 इज इक्वल टू SF3 की वैल्यू है मेरे पास 1.6715 प्लस X3 मुझे निकालना है, इनटू में SFG3 की वैल्यू है 5.3192। इस तरह से मेरे पास X3 की वैल्यू आ जाएगी 0.877। ये मेरे पास X3 की वैल्यू आ जाएगी। अब ये X3 की वैल्यू मैं इस वैल्यू में पुट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो H3 क्या हो जाएगा मेरे पास, HF3 मेरे पास ये है 561.4 प्लस में X3 की वैल्यू आई है 0.877 इनटू में SFG3 मेरे पास नहीं, सॉरी ये है मेरे पास HF3। देखिए HF3 की वैल्यू मैं लिख चुका हूँ, X3 की वैल्यू 0.877 और HFG3 की वैल्यू मेरे पास है 2163.3। इस तरह से H3 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2458.72 किलो जूल पर केजी। यूनिट जरूर लगानी है पीछे। ये H3 की वैल्यू आ जाएगी। देखिए अब H2 की वैल्यू आ गई है, H3 की वैल्यू आ गई है, P3 की वैल्यू है, P4 की वैल्यू है, V3 की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो V3 निकालने का आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है कि ड्राइनेस फ्रैक्शन इनटू में जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होते हैं उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ से X3 की वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल चुके हो। ठीक है, तो X3 की वैल्यू मैं यही लिख देता हूँ, X3 की वैल्यू 0.877 इनटू में VG3 मतलब 3 पॉइंट के ऊपर VG की वैल्यू वो मैंने यहाँ पे निकाली हुई है 0.605 और इस तरह से V3 की वैल्यू आ जाएगी 0.53058 मीटर क्यूब पर केजी। ये वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे पास सारी की सारी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, H3 में ये इसमें पुट करने के लिए मेरे पास सारी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो मैं वर्क डन निकाल लूँगा मॉडिफायर एन का इनका H2 माइनस H3। ठीक है, H2 मेरे पास ये है 2797 माइनस H3 की वैल्यू ये है मेरे पास 2458.72 प्लस में 100 माइनस P3 माइनस P4 तो 3 माइनस 1.2 3 माइनस 1.2 इनटू में V3 की वैल्यू और V3 ये है तो V3 की वैल्यू गुणा में आ जाएगी यहाँ पे 0.53058। ठीक है, और यहाँ से मैं डिवाइड कर दूंगा इसको, सॉरी डिवाइड नहीं होगा ये क्योंकि मुझे वर्क डन निकालना है खाली। ठीक है, तो इसको मैं कैलकुलेट करूँगा और कैलकुलेट करके मेरे पास आंसर आएगा 433.78 किलो जूल पर केजी। कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करोगे आप तो ये वैल्यूज़ आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या है कि मैं ये वैल्यू निकाल चुका हूँ यहाँ से। अब मुझे क्या है, रेनकाइन की वर्क डन निकालनी है। ठीक है, तो रेनकाइन के वर्क डन निकालने के लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है रेनकाइन के वर्क डन निकालने के लिए H2 माइनस H3 डैश। H2 की वैल्यू मेरे पास है, H3 डैश की वैल्यू निकालूंगा मैं। अब देखिए H3 डैश इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर मुझे एंथैल्पी निकालनी है। तो इस पॉइंट के ऊपर एंथैल्पी निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला लगाना होगा। तो मैं देखिए फॉर्मूला लगाऊंगा, H3 डैश इज इक्वल टू HF3 डैश प्लस में X3 डैश HFG3 डैश। इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं पुट करूंगा। अब देखिए HF3 डैश HFG3 डैश ये वैल्यूज़ मेरे पास हैं, यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ हैं। ठीक है, मेरे पास X3 डैश नहीं है। ठीक है, तो एंट्रोपी की हेल्प से निकालूंगा ये भी। तो ये 2 और 3 डैश पॉइंट पे मुझे पता है कि एंट्रोपी सेम है, मतलब क्या है कि H2 इज इक्वल टू H3 डैश सेम है, इक्वल है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, H2 इज इक्वल टू H3 डैश, और H3 डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, SF3 डैश प्लस में X3 डैश SFG3 डैश। ठीक है, तो ये लिख सकता हूँ मैं। अब H2 की वैल्यू क्या है, ये H2 की वैल्यू है मेरे पास 6.3367
इज इक्वल टू एस एफ जी थ्री। तो एस एफ जी थ्री देखिए ये वैल्यू यहाँ पे दी गई है, एस एफ थ्री 1.3612 प्लस में एक्स थ्री डैश की वैल्यू मुझे निकालनी है, इंटू में एस एफ जी थ्री, ये वैल्यू है यहाँ पे 5.937, और इस तरह से एक्स थ्री डैश की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.838, ये एक्स थ्री डैश की वैल्यू आ जाएगी। अभी एक्स थ्री डैश की वैल्यू मैं इस वैल्यू में पुट कर दूंगा क्योंकि मुझे एस थ्री डैश की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब ये निकालनी है मुझे, तो एच थ्री डैश इज इक्वल टू एच एफ थ्री, ये रहा यहाँ पे ये वैल्यू, ठीक है। तो 439.4 प्लस में एक्स थ्री डैश 0.838 इन टू में एच एफ जी थ्री ये आपके पास है 2244। तो एच थ्री डैश की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2320 किलो जूल पर केजी, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, रेनकाइन वर्क डन निकालना है। तो रेनकाइन वर्क डन क्या है, H2 माइनस में H3 डैश था, ठीक है। तो H2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये H2 की वैल्यू है कितनी है 2797, माइनस में H3 डैश की वैल्यू ये है मेरे पास 2320। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे और आ जाएगा 477, ठीक है, 477 किलो जूल पर केजी। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था वर्क लॉस, ठीक है, इसको हम W से डिनोट करते हैं। वर्क लॉस निकालना था, वो किसके इक्वल था, वो था रेनकाइन वर्क माइनस में मॉडिफाई रेनकाइन वर्क, ठीक है। अब रेनकाइन वर्क तो ये आ गया 477, माइनस में मॉडिफाई रेनकाइन वर्क हमने ये निकाल रखा है 433.78, तो 433.78, और इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी 43.23 किलो जूल पर केजी, और ये आपके पास आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पहला आंसर आपके पास हो जाएगा। अब ये मेरे पास वर्क लॉस आ चुका है, ठीक है। मुझे अब एफिशिएंसी लॉस भी निकालना है। एफिशिएंसी लॉस वो कैसे निकाल लूँगा मैं, देखिए एफिशिएंसी लॉस किसके इक्वल है, परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी लॉस परसेंटेज ऑफ वर्क लॉस के इक्वल है, ठीक है। जो परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी लॉस होता है वो इक्वल होता है परसेंटेज ऑफ वर्क लॉस के, मतलब जो वर्क लॉस हुआ है उसकी परसेंटेज इक्वल होएगी आपके पास एफिशिएंसी लॉस की परसेंटेज के। तो हमें परसेंटेज ही निकालनी है एफिशिएंसी लॉस की, तो वर्क लॉस की परसेंटेज हम निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे निकाल सकते हैं, जो हमारे पास वर्क आया है, ये वर्क लॉस आया W, वर्क लॉस अपॉन में जो मैक्सिमम वर्क है, हमें पता है मैक्सिमम वर्क क्या है, रेनकाइन वर्क है, ठीक है। तो तभी तो रेनकाइन वर्क में से हम मॉडिफाई रेनकाइन वर्क को माइनस कर रहे हैं, तो मैक्सिमम वर्क तो ये हुआ ना, ठीक है। अब देखिए जो आपके पास वर्क लॉस है अपॉन में जो रेनकाइन वर्क है, वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी लॉस की और परसेंटेज ऑफ वर्क लॉस की, ठीक है। इनटू में 100 कर दें, 100 किस लिए, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो W की वैल्यू मेरे पास है 43.23, डिवाइड बाय में रेनकाइन वर्क मेरे पास है 477, ठीक है। तो रेनकाइन वर्क है इनटू में 100, और इस तरह से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 9%, ठीक है। तो ये 9% जो है ये एफिशिएंसी का लॉस हो चुका है, ये आंसर सेकंड है आपके पास, ठीक है। तो वर्क का लॉस कितना हुआ है 43.23 किलो जूल पर केजी, और एफिशिएंसी का जो लॉस हुआ है वो 9% हुआ है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे कि जो हमने ये पार्ट रिमूव कर दिया मॉडिफाई रेनकाइन एफिशिएंसी इसमें साइकिल में मॉडिफाइन, तो ये जो हमने रिमूव कर दिया इसमें वर्क का लॉस जो हुआ है वो 43.23 किलो जूल पर केजी वर्क का लॉस हुआ है, और 9% एफिशिएंसी का इसमें लॉस हो चुका है, ठीक है। तो एफिशिएंसी का 9% और
वर्क का लॉस हुआ है 43.23 किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो इस तरह से ये लेक्चर था आपका। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अच्छा, एक और बात रहेगी इसमें, जैसे कईयों के दिमाग में ऐसे भी आता है कि जो ये वर्क लॉस निकाल रहे हैं हमने कि रन का इन वर्क माइनस में मॉडिफाई रन का इन वर्क, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कर दिया। तो हम ऐसा भी तो कर सकते थे, एफिशिएंसी लॉस निकालने के लिए क्या कर सकते थे हम, एफिशिएंसी एफिशिएंसी लॉस निकालने के लिए हम जो है रन का इनएफिशिएंसी माइनस में मॉडिफाई रन का इनएफिशिएंसी कर सकते थे। ठीक है, तो ये आंसर आ जाता। नहीं, ऐसे आंसर नहीं आता। ठीक है, मेरे माइंड में भी आई थी ये बात कि ऐसा भी हो सकता है क्या, तो मैंने करके देखा, तो उसमें एफिशिएंसी मेरे पास कुछ आ रही है 1.98। तो ये आंसर आपका बिल्कुल ही गलत है, ऐसे नहीं होएगा। कभी आप ये करके आओ कि इन दोनों का एफिशिएंसी निकाल के फिर डिफरेंस कर दो, ऐसे नहीं होएगा। यही मेथड आपको अप्लाई करना होगा, यही मेथड सही है। ठीक है, तो थैंक यू।